हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सीन 2 में यहाँ तक। जब अपने लास्ट लाइन थी, ओमेगा ने कहा था कि श्रीमान हमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं। फिर आयोटा ने कहा था कि श्रीमान हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, शायद जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनके जो कान हैं वो हमसे भी ज़्यादा तीखे हैं, मतलब हमें जितनी आवाज़ सुनाई देती है उससे ज़्यादा उनको आवाज़ सुनाई देती है। अब इसे नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अगले पार्ट में। ओप कहता है आई डोंट हियर ए थिंग, कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा हूँ। मैं भी हो सकता है दीज सैंडविचेस, ये जो सैंडविचेस हैं डोंट मेक साउंड्स, हो सकता है कि शायद ये जो सैंडविचेस हैं वो आवाज़ नहीं करती हों, आवाज़ नहीं करने वाले सैंडविचेस हों। थिंक टैंक कहता है व्हाट, क्या, मतलब गुस्से में कहता है क्या मेरी मतलब जो बात को तुम काट रहे हो, मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं मान रहे हो आप। डज समबडी, क्या कोई सजेस्ट, सुझाव दे सकता है। द माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक को क्या कोई सुझाव दे सकता है। माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, ये कोई सुझाव दे दे थिंक टैंक को कि क्या मतलब आपने गलती की है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओमेगा कहती है ओ नो सर, नो सर, श्रीमान ऐसी बात नहीं है, आप क्रोधित ना हो, गुस्सा ना हो। वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, आवाज़ आए ना आए, हम सुनते रहेंगे, आप चिंता मत करो, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। नोडल कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज मी सर, कृपया मुझे माफ़ करें श्रीमान। योर ब्रिलियंस बट एक क्लाउडी पीस, लेकिन एक धुंधला सा टुकड़ा ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का, यानी एक थोड़ी सी सूचना। इज ट्विलिंग, ट्विल का मतलब होता है घूमना, ठीक है, ट्विलिंग मतलब, ट्विल का मतलब होता है घूमना। तो इज ट्विलिंग, घूम रही है, मतलब एक सूचना घूम रही है अराउंड इन माई हेड, मेरे दिमाग में। थिंक टैंक कहता है वेल खैर, ट्विल इट आउट, ट्विल इट का मतलब इसको बाहर निकालो, ट्विल इट आउट नोडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं तुम्हें स्पष्टीकरण दूंगा इस चीज़ का, मैं क्लियर करके बताऊंगा, जो भी कोई विचार आ रहा है बताओ तुम। नोडल कहता है आई सीम टू रिकॉल, मुझे याद आ रहा है, रिकॉल मतलब याद आना, मुझे याद आ रहा है दैट की द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग इन सैंडविचेस को सुनते नहीं थे, बल्कि दे ओपन्ड, वो खोलते थे उनको, एंड वॉच्ड देम, उनको खोलते थे और उनको देखते थे। जैसे आजकल जैसा चलता है ना अपने क्लासेस में, बुक लेकर बुक में पढ़ता है टीचर और फिर बोलता है, तो उसको लगा कि वो खोल कर देखता है फिर बोलता है। तो ये क्या हो गया, बातचीत करने का एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, सुनने का नहीं है, केवल ये क्या है, बोलने का ही कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक कहता है यस, कि हाँ दैट इज क्वाइट करेक्ट, यह है पूर्ण रूप से। क्वाइट का मतलब क्या होता है, देखो एक तो ये हो गया QUITE, एक हो गया QUIET, और एक ये होता है क्विट बोलते हैं इसको, QUIT। क्वाइट का मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से, ठीक है। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, और इस क्विट का मतलब होता है छोड़ना। तो आप कंफ्यूज ना हो इनमें। तो इसने क्या कहा थिंक टैंक ने, यस हाँ दैट इज क्वाइट करेक्ट, कि हाँ यह पूर्ण रूप से सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, और जो तुमने बोला है इसको मैं तुम्हारे लिए क्लैरिफाई कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेस, ये जो सैंडविचेस हैं आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेस हैं वो कानों के कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, कानों की कहने का मतलब सुनने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है ये, दे आर, वो हैं फॉर आई कम्युनिकेशन, किसके लिए है, आंखों के कम्युनिकेशन के लिए है, ये केवल देखकर फिर बोलने वाली हैं ये। नाउ इसलिए अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज, तुम लो उस बड़ी से कलरफुल सैंडविच, जो तुम्हारे पास में एक बड़ी सी रंगीन सैंडविच रखी हुई है, ओवर देयर, वहाँ पर। इट अपीयर्स, ये प्रतीत होती है, टू बी इम्पोर्टेंट, इसे देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सैंडविच है, तो ये उठाओ तुम। टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट यू ऑब्जर्व, तुम क्या अवलोकन करती हो, तुम इसको उठाओ फिर देखो फिर मुझे बताओ
कि तुम्हें क्या लगता है, इसे देखकर क्या अवलोकन कर पाती हो। ओमेगा पिक्स अप यानी उठाना। ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, एक बड़ी सी किताब है जिसका नाम क्या है, मदर गूज, उसको उठाती है ओमेगा। होल्डिंग इट, इसको पकड़ते हुए, सो दैट, जिससे कि द ऑडियंस, जो श्रोतागण है, कैन सी द टाइटल, जिससे कि जो श्रोतागण है वो इसका टाइटल देख सके। इस प्रकार से मतलब उठाकर ऐसे पकड़ती है कि ऑडियंस के सामने उस बुक का टाइटल रहे। ठीक है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा है वो भी उसके बाएं कंधे की ऊपर से देखती है। एंड ओप पियर्स, पियर का मतलब होता है झांकना, अपन देखते हैं तो पियर को बोलते हैं झांकना। ओवर हर राइट शोल्डर, जो ओप है उसके दाहिने कंधे के ऊपर से देखता है और आयोटा है जो बाएं कंधे के ऊपर से देखती है। इसके आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज। ओमेगा कहती है इट अपीयर्स, ये प्रतीत होता है, टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें क्या है, अर्थलिंग्स के पिक्चर्स है, यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तस्वीर लग रही है मुझे इसमें। ठीक है। आयोटा कहती है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी प्रकार का इसमें क्या है, कोड से, इसमें मतलब कोडेड लैंग्वेज है ये। अभी इस बात पर थिंक टैंक सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कोडेड लैंग्वेज है, इसमें कोड लिख रखे हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, अचानक इंटरेस्टेड हो जाता है, बहुत रुचि लेता है इस बात में कि कोड्स हैं उसमें। कोड, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, ये जो कोड है वो मुझे बताओ, क्या है वो कोड। ओप कहता है इट हैज़ लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स। ठीक है, यहाँ पर इट्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इट हैज़ लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स। लिटिल लाइन्स छोटी छोटी लाइन है, पंक्तियाँ हैं, एंड स्क्विगल्स, और स्क्विगल्स का मतलब हो गया टेढ़ी मेढ़ी लाइन, यानी आड़ी तिरछी जो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं स्क्विगल्स। एंड डॉट्स, और क्या है इसमें, डॉट्स हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम, ऐसे हजारों हैं, थाउजेंड्स हैं। अलोंग साइड द पिक्चर्स, ये जो तस्वीरें हैं उनके अलोंग साइड यानी उनके पास पास में हजारों की संख्या में ऐसी लाइन है और डॉट्स हैं। थिंक टैंक कहता है परहैप्स, शायद, द अर्थलिंग्स, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, आर नॉट एज प्रिमिटिव, इतने प्रिमिटिव नहीं है, इतने तुच्छ नहीं है, एज वी हैव थॉट, जैसा हमने सोचा था उनके बारे में, उतने प्रिमिटिव पृथ्वी पर रहने वाले लोग नहीं हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें ज़रूर क्या करना होगा, जो कोड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसे तोड़ना होगा, उसका जो अर्थ जानना होगा हमें ज़रूर। ठीक है। नोडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, कि श्रीमान आप इतने चतुर हैं, आप मुझे माफ़ करें, क्षमा करें, बट लेकिन डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट, क्या हमारे रसायन विभाग ने, केमिकल डिपार्टमेंट मतलब रसायन विभाग, गिव और स्पेस, क्या हमारे रसायन विभाग ने हमारे स्पेस पीपल को यानी अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन्स टू इंक्रीज, विटामिन्स नहीं दिए थे, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता को। नोडल कहता है थिंक टैंक को कि आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है, रसायन विभाग है, उसने हमारे अंतरिक्ष के जो लोग हैं उनको क्या विटामिन्स नहीं दिए थे, उनको विटामिन्स देकर भेजे हुए हैं, तो उनको बोलो कि वो विटामिन्स लें, उनके जो कैप्सूल्स हैं वो लें, और लेने के बाद में अचानक उनमें इतनी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कि वो जो कोडेड लैंग्वेज है उसको डिसिफर कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थिंक टैंक कहता है स्टॉप, रुको, ये जो दल आया हुआ है ना पृथ्वी पर, इसको बोलता है कि रुको। ए थॉट, एक विचार, ऑफ मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, कि एक बहुत ही शानदार बुद्धिमत्ता का विचार मेरे दिमाग में आया है, तुम रुको थोड़ी देर। स्पेस पीपल,
अंतरिक्ष के लोगों। और केमिकल डिपार्टमेंट, हमारा जो रसायन विभाग है, हैज़ गिवन यू, इसने आपको दिया है वाइटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए वाइटामिन्स देकर भेजे हुए हैं आपको। टेक देम, उनको आप लो, इमीडिएटली, अभी तुरंत उनको लो। एंड देन वॉच, और फिर देखो द सैंडविच, फिर इस सैंडविच की ओर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ द कोड, ये जो कोडेड लैंग्वेज है उसका अर्थ, मीनिंग का मतलब, इसका मतलब होता है अर्थ या फिर मतलब, ठीक है। ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, विल होगा, स्लोली धीरे धीरे, अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब है प्रदर्शित होना, ठीक है। जो अभी आपको पता नहीं है ना इसका अर्थ, तो धीरे धीरे आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा। तो आप ये वाइटामिन्स की गोलियां लो। ओमेगा कहती है इट शैल बी डन सर, ठीक है श्रीमान। रिमूव वाइटामिन्स, क्रू, अब वो कहते हैं कि वाइटामिन्स निकालो। क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, ये जो दल था तो अपने जो बेल्ट, जो पट्टा होता है, वहाँ कुछ बॉक्स बांध कर लाए थे वो, उनमें से वाइटामिन्स निकालते हैं। प्रेजेंट वाइटामिन्स, वाइटामिन्स को प्रस्तुत करते हैं। दे होल्ड वाइटामिन्स आउट, वाइटामिन्स को बाहर पकड़ते हैं, रखते हैं। इन फ्रंट ऑफ देम, सबके सामने, यानी अपनी हथेलियों पर लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। स्टिफली, सभी एक साथ रखते हैं। स्वेलो वाइटामिन्स, स्वेलो यानी निगल जाते हैं। स्वेलो का मतलब क्या होता है? निगलना। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स को निगल जाते हैं। दे पॉप द वाइटामिन्स, वो रख लेते हैं वाइटामिन्स को इनटू देयर माउथ, अपने मुंह में। एंड गल्प, निगल जाते हैं। सिमुल्टेनियसली, सिमुल्टेनियसली का मतलब होता है सहज रूप से, सहज रूप से, सहज रूप से मतलब एक साथ ही, उन्होंने सभी ने एक साथ ही वो निगल जाते हैं वाइटामिन्स की गोलियों को। दे ओपन देयर आईज, अब इसके बाद में वाइटामिन की गोलियां खाते क्या करते हैं? अपनी आंखें खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं अपनी आंखें, आईज वाइड। देयर हेड शेक, और आंखें जो खोलकर जितनी खुल सकती हैं अपने सिर को हिलाते हैं बुक की ओर देखकर। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और देखकर अपने हाथों को अपने फोरहेड पर लगा लेते हैं। मतलब ये वाइटामिन्स की गोलियां खाते ही उनको पता चल गया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आश्चर्यचकित हो गए थे। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, शानदार। नाउ डेसिफर दैट कोड, अब ये जो कोड है उसको डेसिफर करो, इसका अनुवाद करो, मुझे बताओ। ऑल, सभी एक साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? इट शैल बी डन सर, ठीक है सर, ये तो हम अभी कर देंगे, क्योंकि अब तो हमने वाइटामिन्स की गोलियां खा ली है और जो जो ये कोडेड लैंग्वेज है वो हमारे सामने अनफोल्ड हो चुकी है, ठीक है। दे फ्रॉन ओवर द बुक, वो किताब के ऊपर मुंह बिगाड़ते हैं। फ्रॉन का मतलब क्या होता है? मुंह बिगाड़ना। टर्निंग पेजेस, किताबों के उस बुक के जो पेजेस हैं वो पलटते हैं। ओमेगा कहती है ब्राइटली, आहा, मतलब बहुत खुश हो गई ओमेगा की, आहा अब तो क्या बात है, इसका जो अर्थ था वो कोडेड लैंग्वेज थी वो हमें पता चल गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आयोटा कहती है ब्राइटली, ये भी खुशी से, ओहो। ओमेगा कहती है आहा, आयोटा कहती है ओहो। ओप कहता है बस्टिंग इनटू लाफ्टर, जोर से हंसते हुए। लाफ्टर मतलब हंसी, हा 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 हा, मतलब ये भी हंसता है, हंसने लग जाता है कि अब तो आनंद ही आ गया, मज़ा आ गया, अब तो कि पूरी की पूरी जो लैंग्वेज थी वो समझ में आ गई मुझे। थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रही है जो कोडेड लैंग्वेज है? टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे इसी क्षण बताओ। इंस्टेंट का मतलब है क्षण, सॉरी क्षण। ट्रांसक्रिब ओमेगा, कि ओमेगा मुझे बताओ कि क्या है ये। ओमेगा कहती है यस सर, ठीक है श्रीमान। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, ओमेगा पढ़ती है विद ग्रेट सीरियसनेस, बहुत ही गंभीरता से। और उसमें ये क्या था? नर्सरी क्लास की जो बुक है बच्चों की पोएम्स की, तो उसमें एक पोएम की स्टेंजा थी, पद्य था, और वो स्टेंजा क्या थी? मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स and silver bells and
प्रीटी मैड्स ऑल इन ए रो। बहुत ही हास्यास्पद ये स्टेंजा है। मिस्ट्रेस मैरी, मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मालकिन, ठीक है, मालकिन। मिस्ट्रेस मैरी, मैरी नामक एक मालकिन है। क्वाइट कॉन्ट्री, कितनी विपरीत बात है, कितनी अजीब सी बात है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका गार्डन कैसे उगता है, मतलब आपके गार्डन में क्या क्या चीज़ें उगी हुई हैं। विद कॉकल शेल्स, कछुए की खोल है। कॉकल शेल्स क्या होती है? कछुए की खोल। एंड सिल्वर बेल्स, और चांदी की घंटियां हैं। तो आपके गार्डन में कछुए की खोल, चांदी की घंटियां। एंड प्रीटी मैड्स, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। एंड प्रीटी मैड्स, और सुंदर सुंदर काम करने वाली नौकरानियाँ। ऑल इन ए रो, और वो सभी कैसे उगी हुई हैं? एक रो में, एक पंक्ति वाइज, जो पंक्ति के रूप में वो उगी हुई हैं। अब ये कितनी हास्यास्पद बात थी कि नौकरानियाँ, काम करने वाली नौकरानियाँ गार्डन में उगी हुई है। एक्चुअली था क्या, गार्डन में ऐसे पेंटिंग बनाई हुई थी, जो मैड्स होती हैं, काम करने वाली नौकरानियाँ, उनका चित्र बनाया हुआ था उस चित्र में, ठीक है। और ये हास्यास्पद कविता थी बच्चों को हंसाने के लिए। अब ये तो थी हास्यास्पद, हमरस एक स्टेंजा थी, लेकिन थिंक टैंक इसको मिस इंटरप्रेट करेगा, इसका अर्थ बहुत ही अलग समझेगा। ऊप बेचारा सीधे दिमाग का, हंसने लग गया, हा 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 हा। इमेजिन दैट, कल्पना करो एक बार, प्रीटी मैड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, कि सुंदर नौकरानियाँ बगीचे में उगने लग गई, कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग गार्डन के अंदर बगीचे में नौकरानियों को उगाने लग गए। कहना ही क्या है फिर तो। थिंक टैंक कहता है अलार्म्ड, सतर्क हो गया, ये चौकन्ना हो गया। स्टॉप, रुको, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, ये समय लापरवाही का नहीं है। लेविटी मीन्स लापरवाही, कि रुको, ये समय है जो लापरवाही का नहीं है, केयरलेसनेस का नहीं है। डोंट यू रियलाइज, क्या तुमने नहीं जाना? द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इस खोज की गंभीरता को समझो एक बार, कि कितनी गंभीर ये खोज है। द अर्थलिंग्स हैव, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज लिया है। हाउ टू कंबाइन, कि किस प्रकार जोड़ा जाए एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। अब देखो, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर से मतलब क्या है? माइनिंग तो हो गया खनन करना, जैसे चांदी जैसा कोई मेटल है, सिल्वर वगैरह, तो माइनिंग से, खनन करने से अपने को मिलता है। और एग्रीकल्चर मतलब हो गया उगाना, तो जिन चीज़ों का खनन किया जा सके उनको उगाते हैं। और जो नेचुरली जिनका फॉर्मेशन होता है बायोलॉजिकल तरीके से, उनको भी वो उगा सकते हैं। जैसे नौकरानियाँ उग रही हैं, चांदी वगैरह है, वो गार्डन में उगा रहे हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं जो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, वो केवल इस स्टेंजा के शाब्दिक रूप से जो अर्थ लेकर उनका गलत मतलब समझता है थिंक टैंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल था वो, उसका दिमाग बहुत अग्रिम चलता था। दे कैन एक्चुअली, वो वास्तव में ग्रो, उगा सकते हैं, क्रॉप्स, फसलें ऑफ रेयर मेटल्स, रेयर मतलब दुर्लभ, जो बहुत ही कम होते हैं, मेटल्स यानी धातु, सच एज सिल्वर, जैसे सोना है, चांदी है, ऐसी जो रेयर मेटल्स हैं उनको वो उगा सकते हैं वास्तव में। तो इतने ज़्यादा वो आगे पहुंच चुके हैं। एंड कॉकल शेल्स, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव, अगर वो इनको उगा सकते हैं तो बहुत ही उच्च जो विस्फोटक सामग्रियां हैं उनको भी उगा सकते हैं। बारूद वगैरह है वो भी उगा सकते हैं, बंदूक भी उगा सकते हैं, गन्स भी उगा सकते हैं। तो हाई एक्सप्लोजिव की भी वो खेती कर सकते हैं, और करते भी होंगे शायद। नूडल, कॉन्टैक्ट और इन्वेजन फ्लीट, कि तुम अभी के अभी हमारा जो आक्रमण करने वाला जो दल है उससे तुम संपर्क करो। फ्लीट का मतलब क्या होता है? दल। क्रू का मतलब क्या था? दल। टीम का मतलब क्या था? दल। ठीक है, ये पर्यायवाची हैं कुछ अपने जो इसमें आए। इसके आगे देखते हैं, और भी बहुत असमंजस में आए गए थिंक टैंक। बच्चों की जो पोएम्स की स्टेंजा है इनको गलत अर्थ समझेगा। अगले पेज पर देखते हैं। नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, कि श्रीमान वो तैयार हैं टू गो डाउन, नीचे जाने के लिए, एंड टेक ओवर अर्थ, और इस पृथ्वी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए वो तैयार हैं श्रीमान। थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, उनको कह दो कि रुक जाए, अब थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे सोचने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं।
टेल देम, उनको बोलो, न्यू इन्फॉर्मेशन, एक नई सूचना, हैज़ कम टू अस, हमारे पास आई है, अबाउट अर्थ, पृथ्वी के बारे में हमारे पास में एक नई सूचना आई है, उनको ये बोलो आयोटा ट्रांसक्रिब, आयोटा अर्थ आयोटा ट्रांसक्रिब, क्या आयोटा तुम ट्रांसक्रिब करो, मुझे बताओ और क्या क्या सूचना है। आयोटा कहती है यस सर श्रीमान, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली क्या होता है, गंभीर रूप से, गंभीर रूप से, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, बहुत ही गंभीर रूप से पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, कि डिडल डिडल का मतलब हो गया धोखा, द कैट एंड द फिडल, बिल्ली और खाली समय, द काउ जंप्ड, मतलब ये बच्चों की ये हास्यास्पद कविता है, ठीक है। द काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय उछलकर कहाँ चली गई, चंद्रमा पर। द लिटिल डॉग लाफ्ड, और जो छोटा सा कुत्ता था वो हंसने लगा। टू सी, देखकर, सच स्पोर्ट, ऐसा खेल देखकर, कि गाय उछलकर कहाँ चली गई, चंद्रमा पर चली गई, तो उसको उछलकर जाते हुए देखकर कुत्ता हंसने लग गया। एंड द डिश, और जो प्लेट है, डिश है, तस्त्री है, वो रैन अवे विद द स्पून, वो चम्मच के साथ भाग गई। अब प्लेट है वो चम्मच के साथ में भाग गई। ऊप कहता है लाफिंग, हंसते हुए। द डिश रैन अवे विद द स्पून, की जो तस्त्री है, प्लेट है, वो चम्मच के साथ भाग गई है। बेचारा हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जोर जोर से हंसने लग गया ये। थिंक टैंक कहता सीज लाफ्टर, ये जो तुम्हारी हंसी है उसे रोको, डाइजेस्ट, सावधान। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। ये तो अब से पहले जो बताया इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। इसको क्या गलत समझेगा थिंक टैंक, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड, पृथ्वी पर रहने वाले लोग पहुंच चुके हैं, ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के, जीवन जीने के एक उच्च स्तर पर वो पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना, दे हैव टॉट, उन्होंने सिखा दिया है, दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कि उनके जो घरेलू जानवर हैं उनको सिखा दिया है। म्यूजिकल कल्चर, संगीत या संस्कृति उनको भी सिखा दी है। कैसे कि जैसे कुत्ता है वो हंसने लग गया, तो वो सिखा चुके हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी। एंड स्पेस टेक्निक्स, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की जो तकनीकें हैं वो भी सिखा दी है, कि गाय उछलकर चंद्रमा पर चली गई तो अंतरिक्ष संबंधी तकनीक अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को सिखा दिया उन्होंने। एंड इवन देयर डॉग्स, उनके कुत्ते भी, हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उनमें भी एक हास्य की समझ है, हंसना जानते हैं उनके कुत्ते भी, कि गाय उछलकर गई ना चांद पर, कुत्ता हंसने लग गया, तो ये कहता है कि उनके कुत्ते भी हंसना जानते हैं। तो इनसे है ना अटैक करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा पहले। वाई, क्यों, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग, हो सकता है वो प्रारंभ करने वाले हों, एन इंटरप्लेनेटरी अटैक, इंटरप्लेनेटरी अटैक मतलब अंतरग्रहीय आक्रमण, यानी दो ग्रहों के बीच में जो आक्रमण होता है उसको बोलते हैं इंटरप्लेनेटरी अटैक। कि हो सकता है कि वो इंटरप्लेनेटरी अटैक, आक्रमण लॉन्च करने वाले हों, ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, लाखों की संख्या में गाय भेज दें मंगल ग्रह के ऊपर, कि चांद के ऊपर अगर गाय जा सकती है उछलकर, तो गाय तो यहाँ मंगल ग्रह पर भी आ सकती है, और गाय के ऊपर एक एक व्यक्ति भी अगर बैठकर आ गया तो हमें तो कहाँ छोड़ेंगे फिर वो। 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो मिलियंस ऑफ काउज, लाखों की संख्याओं में गाय को यहाँ भी भेज सकते हैं। अगर गाय चंद्रमा पे जा सकती है तो मंगल ग्रह पर क्यों नहीं आ सकती। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, हमारा जो आक्रमण करने जो गया है, जो दल गया है, उसको सूचित करो। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं करेंगे। ऊप ट्रांसक्रिप्ट द नेक्स्ट कोड, और ऊप को कह रहा है कि अब तुम अगला जो कोड है वो ट्रांसक्रिप्ट करो और मैं बताऊंगा कि उसका वास्तविक अर्थ है क्या। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ऊप कहता है यस सर, अभी बताता हूं मैं आपको अगला क्या है। यस सर, रीडिंग, पढ़ते हुए। अगली ये स्टेंजा है वापस, ये 3 स्टेंजास हैं, याद रखें आप इनको।
इस स्टेंजा में क्या है, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल। हम्टी डम्टी कहाँ बैठा था, दीवार के ऊपर। हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल। हम्टी डम्टी उस दीवार के ऊपर से गिर गया, बुरी तरह गिर गया वहाँ से। ऑल द किंग्स हॉर्सेज, राजा के सभी घोड़े, एंड ऑल द किंग्स मैन, और राजा के सभी व्यक्ति, कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। कैन नॉट पुट नहीं रख सकते हैं, हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, कि इस हम्टी डम्टी को दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं। कि हम्टी डम्टी क्या हुआ, दीवार के ऊपर से गिर गया, राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी व्यक्ति मिलकर भी उसको दोबारा ठीक नहीं कर पाए। ओ लुक सर, ओ देखो श्रीमान, हेयर इज ए पिक्चर, यहाँ एक तस्वीर है, ऑफ हम्टी डम्टी। किसकी तस्वीर है, हम्टी डम्टी की तस्वीर है। वाई सर, क्यों श्रीमान, ही लुक्स लाइक, वह दिखता है, किसके जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी की बड़ी सी तस्वीर को घुमाता है टुवार्ड्स थिंक टैंक, किसकी ओर, थिंक टैंक की ओर, एंड द ऑडियंस, और श्रोतागणों की ओर। और ये हम्टी डम्टी का चित्र किसके समान था, हूबहू थिंक टैंक के समान था। थिंक टैंक, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग मतलब जोर से चिल्लाते हुए, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, एंड होल्डिंग हिज हेड, और अपना सिर पकड़ लिया उसने, चिल्लाया जोर से कि अरे ये तो मैं हूँ, इट्स मी, ये मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा महान और शक्तिशाली गुब्बारे जैसा दिमाग है। इसकी फोटो कहाँ से ले ली इन्होंने, द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसको चिंता हो गई, टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने मुझे देख लिया है, एंड दे आर आफ्टर मी, और अब वो मेरे पीछे पड़े, अब मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, और उसमें लिखा हुआ है कि बहुत बुरी तरह गिर गया। दैट मीन्स, इसका मतलब है दे प्लान, वो योजना बना रहे हैं, टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, की पृथ्वी पर रहने वाले लोग योजना बना रहे हैं मार्स सेंट्रल कंट्रोल को कैप्चर करने के लिए, एंड मी, और मेरे ऊपर कैप्चर करने के लिए, यानी मेरे ऊपर आधिपत्य करने के लिए, और अपने मंगल ग्रह के ऊपर आधिपत्य करने के लिए। इट्स एन इन्विजन ऑफ मार्स, ये क्या है, मंगल ग्रह पर आक्रमण है ये तो। हम कहाँ गए थे आक्रमण करने, यानी मैंने आपको कहाँ भेजा था, पृथ्वी पर आक्रमण करने भेजा, लेकिन यह आक्रमण तो किसके ऊपर हो रहा है, मंगल ग्रह पर हो रहा है। नूडल, प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी, कि मेरे लिए एक अंतरिक्ष विमान तैयार करो। कैप्सूल का मतलब है विमान। प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, आई मस्ट एस्केप, अब मुझे बचकर निकलना है। एस्केप का मतलब है बचकर निकलना। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, बिना कोई देरी किए अब तो मुझे यहाँ से बचकर निकलना ही निकलना है। स्पेस पीपल, अंतरिक्ष के लोगों, यू मस्ट लीव, तुम जरूर छोड़ दो, अर्थ पृथ्वी को, एट वंस, अभी छोड़ के आ जाओ पृथ्वी को। बट लेकिन बी श्योर, आश्वस्त रहना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, तुम वहाँ पर गए हो उसके सभी जो निशान है, ट्रेसेस हैं, उनको रिमूव करके आना, कुछ नामो निशान वहाँ छोड़ के मत आ जाना। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मंगल ग्रह से यहाँ पर कोई दल आक्रमण करने आया है या फिर आया था, ठीक है। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को मालूम नहीं चलना चाहिए, दैट आई नो, कि मैं जानता हूँ उनके बारे में। ओमेगा, आयोटा एंड ओप, ये तीनों, ये बात सुनते ही रश अबाउट, रश अबाउट मतलब इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, घबराहट में पैनिक हो गए। पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्व्स, किताबें जहाँ रखी हुई थी उनको वापस रखने लग गए, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई इनको, क्योंकि थिंक टैंक जो बोल दे वो फाइनल। इसके आगे देखते हैं आगे क्या हुआ नेक्स्ट पेज पर। नूडल कहता है वेयर शेल वी गो सर, श्रीमान अब हम कहाँ जाएंगे, क्या बचने का उपाय है हमारे पास में कुछ। थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, कि इस मंगल ग्रह से सैकड़ों मिलियन मीलों दूर, कि सैकड़ों मिलियन मीलों दूर इस मंगल ग्रह से हम चले जाएंगे।
ऑर्डर तुम आदेश दो, द इन्वेजन फ्लीट आक्रमण करने वाले दल को, टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी करना, खाली करना। तुम ऑर्डर दो अपने इन्वेजन फ्लीट को टू इवैक्यूएट द प्लैनेट ऑफ मार्स, अपना जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को खाली करने के लिए तुम आदेश दो। वी आर हेडिंग, हम आगे बढ़ रहे हैं, किस ओर, फॉर अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ये एक काल्पनिक स्थान है, यहाँ पर हम जाएंगे 100 मिलियन माइल्स अवे, कई सैकड़ों मिलियन मीलों दूर ये स्थान है, वहाँ हम जाएंगे। ओमेगा, आयोटा एंड ओप। रन ऑफ दौड़ते हैं, राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, कोई दाहिनी ओर घूमता है, कोई बाईं ओर घूमता है, एंड द कर्टन क्लोजेस और पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और जो प्रकाश बिंदु है वो किसके ऊपर गिरता है, इतिहासकार के ऊपर। ये अपना लेसन हुआ कंप्लीट, लेकिन इसके आगे अभी हिस्टोरियन और कुछ बोलेगी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एक नर्सरी क्लास की जो बुक है उसने पृथ्वी को बचाया। हिस्टोरियन, इतिहासकार कहती है चकलिंग, चकलिंग मतलब, चकलिंग का मतलब हो गया ऐसे मुंह बंद करके हंसते हैं ना जोर जोर से, उसको बोलते हैं। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक, और ऐसे इस प्रकार हुआ कि कैसे वन एक डस्टी जो धूल भरी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स की, जो नर्सरी क्लास की किताबों की जो पोएम्स की जो बुक थी, किस प्रकार से सेव्ड उसने बचाया द वर्ल्ड संसार को फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन, फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, ये थोड़े स्पेलिंग एरर्स हैं, इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर, कि आज 500 वर्ष बाद में, ऑल दिस हैपन, ये सब कुछ हुआ, वी अर्थलिंग्स की आज हम सभी पृथ्वी पर रहने वाले लोग, रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट, हमने वापस कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिया है, पुनः कॉन्टैक्ट बना लिया है विद मार्स, किनके साथ में, मंगल ग्रह के साथ में, कि आज 25वीं शताब्दी चल रही है और 500 वर्ष बाद में आज हमने वापस हमारा संपर्क स्थापित कर लिया है। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, और हम बहुत ही मित्रवत भी बन चुके हैं विद द मार्शियंस, जो मंगल ग्रह के लोग हैं उनके साथ में हमारी मित्रता भी है आज। बाय दैट टाइम, और इस समय तक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो महान और शक्तिशाली थिंक टैंक है, हैड बीन रिप्लेस्ड, उसको हटा दिया गया था और रिप्लेस कर दिया गया था किसको, बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियन, बहुत ही चतुर चालाक मार्शियन के द्वारा। ये मार्शियन कौन था, मंगल ग्रह का निवासी, द वाइज, बुद्धिमान, एंड वंडरफुल नूडल, बुद्धिमान और बहुत ही आश्चर्यजनक नूडल, इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। अब थिंक टैंक हेड नहीं था, अब कमांडर इन चीफ कौन था, नूडल था। वास्तव में बुद्धिमान यही था। ओ यस, हाँ, वी टॉट, हमने सिखाया, द मार्शियंस, मंगल ग्रह के निवासियों को, द डिफरेंस, अंतर, बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, कि हमने सैंडविचेस और किताबों के बीच में अंतर बताया, किनको, मंगल ग्रह के निवासियों को। वी टॉट देम, हमने उनको सिखाया, हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे हैं, यानी पढ़ना भी उनको सिखाया। एंड वी इस्टेब्लिश्ड, और हमने स्थापित भी कर दिया, ए मॉडर्न लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय के रूप में पुस्तकालय हमने स्थापित कर दिया, इन देयर सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, कि उनकी जो सिटी है मार्सोपोलिस मंगल ग्रह के ऊपर, तो वहाँ पर हमने क्या स्थापित कर दिया, एक लाइब्रेरी भी स्थापित कर दी। मार्सोपोलिस वैसे काल्पनिक शहर है मंगल ग्रह पर, वैसे वास्तव में नहीं है, काल्पनिक नाम लिखा हुआ है, कि वहाँ भी हमने एक लाइब्रेरी खोल दी। बट लेकिन, एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसे कि आप उम्मीद कर सकते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक, अभी भी एक किताब बच रही है, दैट, जिसको द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग
themselves to read, अभी भी एक किताब बच रही है जिसको मार्शियंस कभी भी पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही वो पढ़ना चाहते हैं। You have guessed it, आपने इसका अनुमान लगा लिया होगा कि ये किताब कौन सी है, मदर गूज। इस किताब ने पृथ्वी को आक्रमण से बचाया था। शी बोज, वो झुककर सम्मान करती है, एंड एग्जिट्स राइट, और दाहिनी ओर से एग्जिट कर जाती है वह स्टेज के ऊपर से। तो बच्चों ये अपना लेसन था, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। किताब कौन सी थी ये, कौन सी बुक थी, मदर गूस। इस बुक ने पृथ्वी को बचाया आक्रमण होने से। तो ऐसा एक एंटरटेनिंग ये जो लेसन था, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और इससे आगे वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करेंगे। ठीक है।